लाइट का थोड़ा इशू हो गया था, इसलिए जो है हम लोग वीडियो कट कर दिए थे। उसके बाद में जो है दोनों वीडियो हम लोग डाल देंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और फिर से हम जो है हम रिपीट करा देते हैं ताकि हम पढ़ाए हैं, उसके बाद में आप लोग देख लीजिएगा। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की शुरुआत पढ़ रहे थे। उसके बाद में हम लोग जो है हम लोग दूसरी पीढ़ी में आ गए थे। 1956 से 1963 तक क्या हुआ था, दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हुआ था। और पहली पीढ़ी की शुरुआत हुई थी 1940 से 56 के बीच में मानी जाती है पहली पीढ़ी की शुरुआत मानी है। दूसरी पीढ़ी को 1956 से 1963 तक मानी जाती है। दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर में रजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से 1971 में हुई थी। तीसरी पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी? 1964 से 1971 में हुई थी। यह प्राकृतिक परिपथ पर आधारित होता है। यह चीज पर आधारित होता है, प्राकृतिक पथ पर आधारित होता है। चलिए हम लोग जो है 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसे रिलेटेड बात भी जान चुके हैं। पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी पूछ सकता है कि पहली पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी। अगर ये जीके में कौन आ गया कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? 1940 से 1956 तक। 1940 से 1956 तक। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1956 से लेकर 1963 तक हुई थी। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी? 1956 से लेकर 1963 तक। अच्छा, तीसरी पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1964 से लेकर 1971 तक ले हुई थी तीसरी पीढ़ी की शुरुआत। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। दुनिया निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय डाल दिया है? कैमरा जो है हाँ, कौन सी भारतीय कैमरा जो है इसका धूल उड़ जाता है। बहुत धुंध के कारण जो है कैमरा पर धूल उड़ जाता है। क्या हो जाता है? कुहेरा जो है गिर जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित वैज्ञानिकों वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला है।
है ना मिलेगा ना, है। श्रृंखला नहीं है, नहीं है, आंसर में हो जाएगा। परम मित्र, परम मित्र सुपर कंप्यूटर नहीं है। क्या है परम मित्र? अगर ये पूछेगा सुपर कंप्यूटर कौन नहीं है, क्या पूछेगा? सुपर कंप्यूटर कौन नहीं है? आप लोग जवाब दीजिएगा, सुपर कंप्यूटर कौन नहीं है? सुपर कंप्यूटर कौन नहीं है? सुपर कंप्यूटर या नहीं है, सुपर कंप्यूटर कौन नहीं है? तो दोनों का आंसर क्या होगा? ऐसे एक होगा जो होता है परम मित्र। सुपर कंप्यूटर नहीं है, परम मित्र जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है। जबकि परम 8000 परम ब्रह्म है। कितना है? 8000 है। अगर जो सुपर कंप्यूटर का पूछ देगा परम कितना है तो 8000 कहिएगा उसका। परम 8600 परम युवा, परम ईसाई, परम पद एवं परम सिद्धि यदि श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर है तो परम श्रृंखला के कंप्यूटर का विकसित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा किया गया है, कंप्यूटिंग द्वारा किया गया है। तो आप लोग जो हो कि इससे हमें रिलेटेड बात भी बता दी है। उसके बाद में अब हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए आप भी देखिएगा। कंप्यूटर सिस्टम जिससे किसी भी जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। एनालॉग चलो क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा लॉग एनालॉग कंप्यूटर की किसी भी प्रकार के भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी प्रकार के भंडारण आवश्यकता यंत्र को नहीं होती है, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेशन में ही डाटा की माप एवं तुलना करते हैं। ऑपरेशन में जो है क्या करती है? सिंगल जो है माप या जो है मापता है या तुलना करती है अकेले सिंगल। इनपुट में प्रोसेसन एक जो है हम लोग गए थे गांव तो एक इनपुट हो रहा था
क्या हो रहा था, इनपुट। और जो है हम यहाँ पर इनपुट पढ़ रहे हैं, उसमें क्या हुआ था, हम गए थे कराने, तो साइबर कैब वाला जो बोला कि मात्र 1 दिन का टाइम है और पर आदमी का 200 रुपया लगेगा, पर आदमी का 200 रुपया लगेगा, जबकि अप्लाई कराने का सिर्फ 20 रुपया लगता है, अप्लाई कराने का 20 रुपया। तो हम बोले इतना क्यों मांग, तो क्योंकि इस पर लोग जो है इनपुट पर बहुत अधिक था, किसी भी प्रकार का वेबसाइट चला दे रहा है गांव में और जो है पैसा लोग से ले रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं इनपुट। इनपुट को प्रोसेसिंग करने के बाद एनालॉग कंप्यूटर का आउटपुट समानतः एक सतत श्रृंखला में होता है, जैसे कार के स्पीडोमीटर की रीडिंग या ग्राफ या चार्ट आदि। स्पीड कार के जो होता है ना, कार कोई चलाता होगा, स्पीडिंग की रीडिंग या ग्राफ का चार्ट आदि होता है। जो कार इसमें कोई व्यक्ति चलाता होगा, कोई बंदा या कोई विद्यार्थी चलाता होगा तो वो ज़रूर जानता होगा। हम तो कार नहीं चलाते हैं क्योंकि हमको गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्राम किसे जाता है? आंसर में जो हो जाएगा किसे माना जाता है तो क्या कहिएगा, प्रोग्रामर किसे माना जाता है? वही तो हम कर रहे हैं कंप्यूटर क्लास में। प्रोग्राम कहाँ से आ गया? प्रोग्रामर पेडल लॉसेस लॉलेस 8 नंबर को जो हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में निम्नलिखित जो है ऐसे लिखा था, लिखित में से वर्ष 1976, वर्ष कितना 1976 में विकसित सर्वप्रथम विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर कौन सा? सुपर कंप्यूटर कौन सा है जो होगा क्रे 1, क्या क्या नाम है, क्या है, क्रे 1 होगा। सुपर कंप्यूटर का विकसित नाम क्या होगा? क्रे 1 होगा। विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कॉमन है, कंप्यूटर है भाई, कॉमन है। आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, एक भी गलती पर जो है फेमस हो जा रहा है, कह दे रहा है कि गलती है। अरे भाई सामने है,
कोई मशीन थोड़े ना है कि जो है पूरा सही है लिखते जाएगा और सही है पढ़ते जाएगा। दिमाग है, कहीं सेट हो गया किसी को गलत पर तो क्या करिएगा। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? 9 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आंसर मुझे हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या होगा? 10 नंबर। प्राचीन गणितीय गणना प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल एबिकस। बस वो हम लोग क्वेश्चन जो है पढ़ा दिए। अब जो है हम लोग पढ़ना चाहिए क्योंकि हेलो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है 1 से 10 तक ले दूसरा चैप्टर में कंप्यूटर की सारा परिचय हम लोग पढ़ा दिए हैं। और जो है आप लोग भी अब रिपीट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर पाठ को और लिखा देंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ लीजिए। कंप्यूटर जीके रेलवे की तैयारी करनी है, पहले हेडिंग में जो हो जाएगा क्या होगा, कंप्यूटर जीके रेलवे की तैयारी करना। ये सब क्या है, कंप्यूटर के एक जीके है। ये सब किसे माना जाता है, कंप्यूटर की जीके याद है। रेलवे में जाने के लिए अधिकतर 100% में 100% आपको जीके याद रहनी चाहिए, तभी आप रेलवे में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। रेलवे में जाने के लिए सबसे सुनहरा मौका होता है जो है IT 10वीं करने के बाद ITI जरूर कीजिए, और ITI करके अप्रेंटिस की जो एग्ज़ाम होता है उसको दीजिए। एक याद रखिएगा कि 10वीं के मार्कशीट में 50% से ऊपर मार्कशीट रहनी चाहिए, तभी आप रेलवे में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। ऐसे तो बताने वाला बहुत सारा टीचर मिलेगा, ये 10वीं पर चल जाता है, जॉब लग जाता है, या सेकेंड डिवीजन 3rd डिवीजन पर भी जॉब लग जाता है। तो ऐसा बात नहीं है, हम लोग जो भी बात बताते हैं वो सच्चाई बात बताते हैं, क्योंकि रेलवे में जाने के लिए 10वीं में आप कम से कम 50% जो है नंबर आपको रहना चाहिए, ना तो 50% से ऊपर, 50% से ऊपर नंबर रहने चाहिए। उसके बाद में आपको ITI करनी चाहिए, उसके बाद में आप लोग जो है अप्रेंटिस के एग्ज़ाम दीजिएगा। अप्रेंटिस के एग्ज़ाम में 20% आपको नंबर आराम से मिल जाएगा, 20% जो है आराम से मिल सकता है।
उसके बाद में आप लोग जो है 20% नंबर लेकर 20% से जास्ती नंबर मिल जाएगा। हम एक लिमिट बता रहे हैं 20% मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ITI के नंबर और इस दोनों मिलाकर दोनों का डिग्री आप ले लीजिएगा। तो आप जो है ग्रुप डी में सीधी भर्ती हो जाइए। क्या होगा? सीधी भर्ती हो जाएगा। नहीं तो आप लोग जो है एग्ज़ाम के चक्कर रेलवे का आप लोग करते रहिएगा और नहीं निकल पाइएगा। और बाद में चलिएगा आप लोग गुजरात और बेंगलोर और दिल्ली और लुधियाना, यहीं में चलिएगा। नहीं तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि भाई आपका जो है रेलवे का सपना देख रहे हो या 10th में पढ़ रहे हो तो जो है दबा कर पढ़िए और 50% से ऊपर नंबर लाइए, तभी आप रेलवे में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हम बोले हैं आपको रेलवे में जाने के लिए जो है क्या करनी चाहिए, आपको 10वीं करनी चाहिए, उसके बाद में जो है ITI करनी चाहिए, उसके बाद में जो है अप्रेंटिस की एग्ज़ाम देनी चाहिए। ये सब जो होता है, जो गरीब छात्र है अधिकतर जॉब लेने की संभावना में और कम से कम उम्र में जो है जॉब प्रदान करती है रेलवे। क्या करती है? कम से कम जॉब प्रदान करती है। तो जो है इससे जॉब लेने के लिए जो होता है छात्र वो ITI करता है। क्या करता है? ITI करता है। उसके बाद में ITI करने के बाद जो होता है वो रेलवे में अप्रेंटिस के फॉर्म भरा जाता है। रेलवे में अप्रेंटिस के फॉर्म भरिए, उसके बाद में ही आप ग्रुप डी की तैयारी कीजिए। और नहीं तो आप सक्षम है जो बिना अप्रेंटिस के ग्रुप डी निकालने का तो कीजिए, लेकिन हाँ सबसे सुनहरा मौका जो है अप्रेंटिस जरूर कीजिए। उसके बाद में जो आप ग्रुप डी के एग्जाम में जब बैठिएगा तो 50% आपको आ जाएगा। 100% में से 50% आ गया तो 20% इसमें से जोड़कर 70% पूरा कर आपको जो है जॉब दिया जाएगा। कितना परसेंट हो गया? 70% में आराम से आपको ग्रुप डी के अच्छा से अच्छी पद पर जो है आपको जॉब दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत के पहली सुपर को कंप्यूटर क्या कहा जाता है? भारत के पहले सुपर को कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? गलत है क्वेश्चन, लिखना होगा जो है कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? वही तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कैसे घुस गया। इस यहाँ पर जो है इसका लाइन नहीं है, यहाँ पर होगा। भारत के पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? भारत को पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? तो जो है भारत को पहले कंप्यूटर को जो कहा जाता था वो होगा परम 8000 कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परम 8000 कहा जाता था। उसके बाद में हम लोग जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक कंप्यूटरों का जन्म किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटरों का जन्म किसे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? विजय भाटकर को माना जाता है। किसे माना जाता है? विजय भाटकर को जो है सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक? तो विजय भाटकर को माना जाता है। हम लोग जो है क्लास में जो है याद कर लेते हैं। उसके बाद में जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्स ट्यूब आधारित और महंगे थे? ट्यूब आधारित और महंगे थे। तो किस पीढ़ी की सबसे अधिक महंगी थी या भारी थी? हम लोग आप लोग को है जो कुछ बताए थे इस क्वेश्चन लिखाने से पहले जो होता है वो क्या होता है? पहली पीढ़ी होता है। पहली पीढ़ी की शुरुआत काल कितने से कितने तक हुई थी? तो 1940 से लेकर 56 के बीच में हुई थी। कितने से कितने लेकर? 1940 से लेकर 1956 के बीच में हुई थी। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत जो है 1956 से लेकर 1963 के बीच में हुई थी। तीसरी पीढ़ी की शुरुआत जो है 1964 से लेकर 1971 के बीच में स्टार्ट हुई थी तीसरी पीढ़ी। ये सब याद रखिएगा। क्या ये सब डाटा है जो एक याद रखने वाला डाटा है, कंप्यूटर का डाटा है। आप लोग याद रखिएगा तो जो है आसानी से
एग्ज़ाम में बैठकर आप लोग एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर, कुछ दिन के बाद में जो है ये सब खत्म हो जाने के बाद हम लोग सामान्य विज्ञान स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो बच्चा जो है लड़ता है यहाँ से लड़ता है, क्योंकि और यहाँ से गलत भी हो जाता है, क्योंकि पढ़ने का जो है तरीका अलग होता है और उसमें जो है हम लोग का भोजपुरी टाइप का पढ़ने का तरीका रहता है। तो क्या रहता है वो याद हो जाता है, एक दागा जब पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और ये जो है आप 50 दफ़ा पढ़िएगा तो 100 दफ़ा भूल जाइएगा, 50 दफ़ा पढ़िएगा तो 100 दफ़ा भूल जाइएगा। इसीलिए इसको ध्यान में रख कर पढ़िएगा, पढ़ने से नहीं होगा, जब तक ले इसको ध्यान में नहीं रखिएगा तब तक ले नहीं होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किस विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं माना जाता है? नहीं है, श्रृंखला नहीं है, तो परम मित्र होगा। कौन सा होगा? परम मित्र होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की सुपर कंप्यूटर है? कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है, तो परम मित्र होगा। कौन होगा? परम मित्र होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो कौन इसका क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग एनालॉग हो जाएगा, एनालॉग हो जाएगा। क्या होगा? एनालॉग, एनालॉग हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, तो क्या होगा? एनालॉग होगा। क्या होगा? एनालॉग होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो एडा लॉलेस, एडा लॉलेस को माना जाता है। किसे माना जाता है? एडा लॉलेस को माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लॉलेस को माना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर वर्ष कितना? 1976 में सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो क्या होगा? क्रेव 1 होगा। क्या होगा? क्रेव 1 होगा। 9 नंबर पूछा हम लोग देखेंगे, बुझा रहा है 91 ही है ये, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ये भी पूछे ना, याद रखिएगा, कैसे कि जो है जीवीआई प्रश्न है, ये जो है कब पूछ देगा और जो है कहाँ इसको लिख देगा, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है और इसको पूछने का संभावना रहता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। प्राचीन भाग के गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा गणितीय गलती है। अब जो हो गया, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन डॉट कहा जाता है। साधन डॉट जो होता है वो एबेकस को कहा जाता है। एबेकस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एबेकस को कहा जाता है। प्राचीन गणितीय के गणना के लिए इस्तेमाल साधन डॉट क्या कहा जाता है? तो एबेकस को कहा जाता है। इसके बाद में हम लोग जो है 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जो है आपका हम पढ़ा दिए और जो है आप जो सुनिए लिए होंगे, लिख भी दिए, पढ़ा भी दिए और हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। है खाली छहलता है तेल लगाने के बाद। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर
कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डॉट पर आधारित है। ट्रांजिस्टर्स 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 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2007 में टाटा समूह द्वारा कितने देखिए हम लोग जो है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। इसका प्रयोग कब किया गया था? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछेगा। इसका प्रयोग कब किया गया था? तो 1956 में जो है इसका प्रयोग किया गया था। 1956 से शुरुआत किया गया था। प्रयोग ना शुरुआत किया गया था। कितने तक ले चला था? 1940 से लेकर जो है 1956 तक ले नो द्वितीय कंप्यूटर ना हो गया। 1956 से लेकर 1963 तक ले चला गया था, हमको याद है। 1956 से लेकर 19 बंद हुआ, इधर स्टार्ट हो गया। हमको लग रहा है दोनों 56 में बंद हुआ, 56 में स्टार्ट हो गया। 12 नंबर में पूछेंगे 2007 में टाटा समूह टाटा समूह 7 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर सुपर कंप्यूटर का नाम लिखें। सुपर कंप्यूटर का नाम लिखें। इक्का होगा, क्या होगा? इक्का। सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सर पर 1976 का बात कर रहा है, 1907 का बात कर रहा है, अलग अलग होगा। इक्का क्या होगा? इक्का होगा। 13 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? कौन सा एशिया का पहला कंप्यूटर, एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? एशिया का पहला कौन सा एशिया का
एशिया का ये क्या है, पहला कंप्यूटर था, पहला सुपर कंप्यूटर था, पहला सुपर कंप्यूटर कौन होगा? पहला सुपर कंप्यूटर इक्का ही होगा। दोनों क्या होगा? सीमा का इक्का, इसका आंसर भी इक्का ही होगा। चौदह नंबर वाला क्वेश्चन, भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किससे प्रयोग किससे उद्देश्य किससे उद्देश्य के लिए किया जाता है? किया जाता है। अरे भाई मौसम के एका के बाद में कोई दिखाई नहीं दिया है, इतना नीचे चल गया है। इसको क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा ना हमको। आंसर हो जाएगा, हम आंसर आपको दिखा देंगे। आंसर क्या होगा? मौसम के पंद्रह नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है?
कंप्यूटर